26 क्वेश्चन में आपको ए बी लाइन पैरेलल दी हुई है, दैट इज़ टू सी डी. सो एंगल डी ए बी एंड एंगल ए डी सी बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. और आपको ए डी सी पता है 25 डिग्री. सो पी ए डी एंगल ये भी 25 हो जाएगा. एंगल बी ई डी और बी ए डी ये दोनों बी डी कॉर्ड ने तैयार किए हैं. एंड दीज आर द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट. सो दिस इज़ 25, बी ई डी दैट इज़ 25. अगर आप सी ई ए एंगल देखते हो और सी डी ए एंगल देखते हो तो ये दोनों भी सेम कॉर्ड ने तैयार किए हैं, दैट इज़ ए सी. तो अगर ये आपको 25 दिया हुआ है, सो एंगल सी ई ए इज़ ऑल्सो 25. सी डी डायमीटर है. डायमीटर का जो टोटल एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है. तो जो टोटल एंगल था उसको आपने 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया है, दैट इज़ सी ई ए बी एंड बी ई डी. इन तीनों का सम 90 डिग्री है. उनमें से आपको 2 एंगल पता लग चुके हैं, दैट इज़ 25. तीसरा आपने पता करना है. सो एंगल ए ई बी इज़ 40 डिग्री. 27th क्वेश्चन में आपको 2 सर्कल्स दिए हुए हैं जो कट कर रहे हैं पी और क्यू पर. हमने पी क्यू वाला लाइन ज्वाइन किया है और 2 स्ट्रेट लाइंस दी हुई हैं. पी से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन ए पी बी है और क्यू से पास करने वाली स्ट्रेट लाइन दैट इज़ सी क्यू डी. आपने ए सी और बी डी को ज्वाइन किया है. किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है दैट इज़ इक्वल टू अपोजिट इंटीरियर एंगल. तो यहाँ पर ए पी क्यू सी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और एक्सटीरियर एंगल 3 है, दैट विल बी इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल दैट इज़ 1. सो 1 इज़ इक्वल टू 3. सेम यहाँ पर 4 एंगल आपको दिया हुआ है जो कि अपोजिट इंटीरियर एंगल है और जो एक्सटीरियर एंगल है दैट इज़ 2. सो 2 इज़ इक्वल टू दैट इज़ 4. आप देख सकते हो कि 2 और 3 दोनों का सम 180 डिग्री है. 2 की जगह आपने 1 फिल किया, 3 की जगह आपने 4 फिल किया, जो आपने फर्स्ट और सेकंड में प्रूव किया. तो एंगल 1 और एंगल 4 का सम 180 डिग्री आ रहा है और ये दोनों एंगल्स ऑल्टरनेट एंगल्स हैं बिकॉज एक ट्रांसवर्सल आपके पास सी डी और ये 2 लाइंस को कट कर रहा है दैट इज़ ए सी एंड बी डी और ये दोनों एंगल्स का सम 180 आ रहा है. सो दीज 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. बिकॉज अगर 2 लाइंस पैरेलल होती हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स का जो सम होता है दैट इज़ ऑलवेज 180 डिग्री. 28th क्वेश्चन में आपको ए बी सी डी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है और यहाँ पर जो ए बी और सी डी लाइन्स है ये जब हम प्रोड्यूस करते हैं तो वो पी पर मीट करती हैं. आपको ये भी दिया हुआ है कि पी ए और पी डी आपस में इक्वल हैं. सो दीज आर the opposite angles to equal sides, so these 2 angles are equal to each other. Opposite angles of cyclic quadrilateral equal होते हैं. So angle 2 and 3 का जो sum है that is 180 डिग्री. एंगल 2 की जगह आपको 1 फिल करना है और 1 और 3 का सम that is 180 डिग्री. अब आप देख सकते हो कि ए बी ट्रांसवर्सल है और इन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री आ रहा है. तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी बिकॉज दीज आर दी ऑल्टरनेट एंगल्स और ऑल्टरनेट एंगल्स का सम अगर 180 डिग्री है देन दीज लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर. सो ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी. 29th क्वेश्चन में आपको एक एंगल दिया हुआ है दैट इज़ पी ए बी और इस एंगल की वैल्यू 35 डिग्री है. इसे पी बी कॉर्ड ने तैयार किया है और पी बी कॉर्ड ने सर्कल पर ही एक एंगल तैयार किया है दैट इज़ पी आर बी. सो एंगल पी आर बी एंड एंगल पी ए बी बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर इक्वल टू 35 डिग्री बिकॉज सेम सेगमेंट में दोनों एंगल्स तैयार हो रहे हैं. सो इट इज़ 35 डिग्री. अगर आप ट्राइंगल ए पी बी कंसिडर करते हो तो यहाँ पर ए बी डायमीटर है तो जो एंगल डायमीटर तैयार करता है इट इज़ 90 डिग्री because the angle made by the diameter in the semicircle is 90 degree.
अब आपने ट्राइंगल पी बी ए कंसिडर करना है और इस ट्राइंगल में आपको दो एंगल पता लग गए हैं 30 और ये वाला 90। तो आपने तीसरा एंगल पता किया डेट इज़ पी बी ए, इट कम्स आउट टू बी 55 डिग्री। एंगल ए बी आर आपने पता करना है। तो ए बी आर एंगल एक्सटीरियर एंगल है टू ट्राइंगल ए बी क्यू। तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है इट इज़ द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स डेट इज़ 35 एंड 25। सो एंगल ए बी आर आपको मिलेगा डेट इज़ 60 डिग्री। अब आपने एंगल पी बी आर पता करना है। इट इज़ पी बी ए प्लस ए बी आर, इट इज़ 55 प्लस 60 डेट इज़ 115 डिग्री। अब आप ट्राइंगल पी बी आर कंसिडर करो। इसमें पी आर बी आपने पहले पार्ट में पता किया इट इज़ 35, पी बी आर 115 है और आपने फाइंड करना है बी पी आर। सो बी पी आर इज़ 180 माइनस इन दोनों का सम डेट इज़ 150 माइनस करके 30 डिग्री। 30th क्वेश्चन में पी एस एक इंटरनल बाइसेक्टर है और इसने ये टोटल एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ एंगल आर पी एस एंड एंगल एस पी टी। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, दैट इज़ आर पी एस एंड एस पी टी। अगर आप एंगल आर पी एस को पता करते हो तो आर पी एस को आर एस वाले कॉर्ड ने तैयार किया है और इसी ने आर क्यू एस भी तैयार किया है। Angles made by the same segment are equal. So angle RPS is equal to angle RQS. जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपके पास पी क्यू आर एस, यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल है डेट इज़ एस पी टी और एस पी टी एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल के, डेट इज़ क्यू आर एस। सो एस पी टी और क्यू आर एस भी आपस में सेम है। अब आपको पता है कि जो ये दोनों एंगल थे ये आपस में इक्वल हैं और ये वाला एंगल डेट इज़ आर पी एस ये आर क्यू एस के इक्वल है और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। सो दीज टू एंगल्स डेट इज़ एस क्यू आर भी कह सकते हो, आर क्यू एस भी कह सकते हो, डेट इज़ इक्वल टू क्यू आर एस। किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं उसके अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो एस क्यू आर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, सो उसके इक्वल एंगल के अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल हैं, डेट इज़ एस क्यू इज इक्वल टू एस आर। 31st क्वेश्चन में आपको एक एंगल सेंटर पर दिया हुआ है डेट इज़ ए ओ ई। एंगल ए ओ ई आपको 150 डिग्री दिया हुआ है और इस एंगल को जो तैयार किया है इट इज़ ए ओ ई, डेट इज़ द कॉर्ड ए ई। जब कोई कॉर्ड सेंटर पर एंगल तैयार करता है इट इज़ डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस। सो अगर ये 150 डिग्री है तो एंगल ए ई कॉर्ड ए ई ने जो सर्कल पर तैयार किया एंगल डेट इज़ ए बी ई वो उसका हाफ होगा। सो 150 का हाफ ये वाला एंगल होगा डेट इज़ 75। ए बी ई डी इज़ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है डेट इज़ इक्वल टू द अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो अगर ये 51 है तो ये भी 51 आएगा। किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है इट इज़ द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। सो अगर ये 75 है इट इज़ सम ऑफ 51 एंड दिस एंगल डेट इज़ बी सी ई। तो आपने बी सी ई को पता करना है। तो आपने 75 इज इक्वल टू 51 प्लस बी सी ई, BCE comes out to be 75 minus 51 that is 24 डिग्री।